हेलो ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका पॉडकास्ट दिल से पर फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने आई हूँ एक आपकी पसंदीदा स्टोरी, पसंदीदा जॉनर मीन्स गॉस्ट स्टोरी, और वो भी एक ट्रू लाइफ स्टोरी या इवेंट है जिसे हम स्टोरी नहीं कहेंगे, एक किसी का व्यक्तिगत अनुभव ही है। और ये व्यक्तिगत अनुभव किसी साधारण इंसान का नहीं है, एक साइंटिस्ट का है। क्योंकि इन जनरल यही हम मानते हैं कि भूत प्रेत तो जस्ट वहम होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और विशेषकर अगर विज्ञान के जरिए हम उसको साबित करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई साइंटिस्ट के साथ ही इस तरह की कोई घटना घटे तो शायद आम लोग उसको ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं या उसको ज़्यादा सच मान सकते हैं। तो ये आज की स्टोरी बिल्कुल वैसी ही है। जिसने भी मुझसे शेयर की है उन्होंने अपना नाम नहीं बताने का आग्रह किया है, तो मैं नाम नहीं उनका बताने वाली हूँ। लेकिन क्योंकि स्टोरी में हमको किसी का तो नाम बताना ही पड़ेगा, तो मैं उनका नाम यहाँ पर राजीव रखने वाली हूँ। तो हम पूरी स्टोरी में उनको राजीव ही बोलने वाले हैं। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये चैनल पॉडकास्ट दिल से आपको अच्छा लगता है और आपका भी कोई व्यक्तिगत अनुभव है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ, नरेट करूँ आपके व्यक्तिगत अनुभव को, तो आप प्लीज, मेरा एक ईमेल आईडी है जो यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा है, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये 2013 की है। मीन्स जो समय बताया है उन्होंने वो इस समय का है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि हमने उनका नाम राजीव रखा है, तो राजीव जी ने ये स्टोरी मुझसे शेयर की है। साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में जगह में वो आपसे नहीं शेयर करूंगी कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये काम करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो जैसे पढ़ाई करने के बाद इनका जो भी एग्जाम वगैरह इन्होंने दिया और इसी एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इनकी जॉब फाइनल हुई। तो जॉब से पहले जैसे कि होता ना एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो वैसे ही इन लोगों का एक ट्रेनिंग पीरियड हुआ। और देन इसके बाद इनको कलपक्कम, जो चेन्नई से 72 किलोमीटर्स अवे है, हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक वहां पर भी प्लांट है या कह सकते हैं कि एक स्टेशन है, तो वहां पर इनकी पोस्टिंग हुई। और ये बात है 2013 की। इनकी सबसे पहली पोस्टिंग थी, तो ऑब्वियसली जब भी पहली पोस्टिंग होती है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो ठीक इनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब इनको वहां पर कलपक्कम में जब ज्वाइन करवाया तो उसके बाद इन लोगों को एक हॉस्टल दिया गया। तो जितने भी ज्वाइनी थे जो नए, सभी लोग उसी हॉस्टल में रहते थे। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद, जैसे कि होता ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फ्लैट्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग होता है, मीन्स कोई रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं उनके, वहीं पे सारे लोग रहते हैं। तो इन लोगों को भी जितने भी लोग हॉस्टल में रहते थे, नए ज्वाइनी थे, उन लोगों को अपार्टमेंट अलाट हो गए। इनको भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अपार्टमेंट अलाट हुआ, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पर इनको अलाट हुआ। इनको जो फ्लैट अलाट हुआ वो 2 BHK मीन्स 2 बेडरूम का जो सेट होता है, ड्राइंग डाइनिंग रूम किचन लेट बाथ जैसा सेट होता है, उसी तरह का इनको भी अलाट किया गया। और वो बहुत हैप्पी थे क्योंकि इनके जीवन का पहला कोई चीज खुद के ही दम पे या खुद अपने रहने के लिए इनको कोई जगह मिली हुई थी, तो ये बहुत ही एक्साइटेड थे। तो जब ये देखने गए और ग्राउंड फ्लोर में मिला था तो उनको अच्छा भी लग रहा था कि अच्छा, बाहर बहुत खुला हुआ थोड़ा सा पोर्च भी मिल गया था, तो बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन जिस दिन ये देखने गए तो और जब फ्लैट को खोल कर देखा तो उस फ्लैट में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, क्योंकि फ्लैट कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था, कोई उसमें नहीं रह रहा था। तो जैसे होता ना कि हम पूरा ही फ्लैट या नया घर देखते हैं, इन्होंने भी जब पूरा घूम के देखा तो सारे कमरे गंदे थे क्योंकि बहुत दिनों से बंद था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी रॉटन स्मेल आ रही थी। तो जब उन्होंने एक बेडरूम से अटैच्ड एक बाथरूम देखा तो वहां पे एक बाथरूम में जो कमोड होता है उसमें एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, और उसी की वजह से पूरे ही घर में बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो जैसे कि होता ना कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट होता है हर फ्लैट का या हर बिल्डिंग का, तो वहां पे इन्होंने कंप्लेंट की और नेक्स्ट फ्यू डेज में इनके पूरे फ्लैट की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई और सब कुछ मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड उसको कर दिया गया।
ये बात इन्होंने अपनी मदर से भी शेयर की कि इस तरह की कोई भी, अगर आपने कोई बिल्कुल नया कहीं रहने जा रहे हो और आप इस तरह की कोई चीज वहां उस घर में पाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है। तो इन्होंने भी मदर से शेयर किया, तो मदर ने कहा कि जब तुम उसमें शिफ्ट हो तो उसके पहले थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह करवा लेना। लेकिन क्योंकि राजीव जी तो एक साइंटिस्ट थे, तो वो किसी भी तरह के इस तरह के रिचुअल्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो वहां पर मूव हो गए। और क्योंकि बैचलर ही थे और सबसे पहली पोस्टिंग थी, तो ऐसा कोई बहुत सारा सामान तो इनके पास था नहीं, लेकिन क्योंकि इतना अच्छा इनको फ्लैट मिला था, तो इन्होंने बहुत अच्छा उसके लिए फर्नीचर खरीदा। जो होते हैं ना कि डेली जो चीजें चाहिए होती, नीड्स की, बर्तन होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी इन्होंने खरीदे। और विशेषकर इन्होंने जैसे कि बताया कि फ्रिज खरीदा, मिक्सर ग्राइंडर खरीदा, टोस्टर खरीदा, जो सबसे जो प्राइमरी नीड होती है वो इन्होंने खरीदी। और बाकी फर्नीचर वगैरह से घर को बहुत ही अच्छा इन्होंने डेकोरेट कर लिया। उनको सब चीजें अच्छी लगी। लेकिन जब ये फ्लैट को देखने गए थे, तभी उन्हें वहां पर एक बात बड़ी ही अजीब लगी थी कि जितनी भी विंडोज थी, क्योंकि जैसे विंडोज के पैनल में ग्लास लगे होते हैं, इनके इसमें भी लगे हुए थे, तो वो सारे कवर्ड थे पेपर से, मीन्स न्यूज़पेपर से पूरी तरह से बिल्कुल चिपकाए हुए थे कि बिल्कुल भी बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। तो इनको ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग भी लगी थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद जो पहले यहाँ पर लोग रहते थे, और क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का ही फ्लैट था, तो हो सकता है कि बाहर से कुछ दिखता हो, इसलिए इन्होंने शायद इसको बिल्कुल ही पैक कर दिया है। जब ये रहने आए, उन्होंने जब क्लीनिंग करवाई तो सारे पेपर्स भी इन्होंने हटा दिए। तो बाहर भी बहुत अच्छा व्यू था। और इनका जो ये बिल्डिंग था, ये जो फ्लैट था, ये जो सी शोर होता है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। तो इनको बहुत ही अच्छा लगा शुरुआत के ही दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस कर ली शुरू से ही कि जब भी वो उस फ्लैट के अंदर जाते थे तो उनके मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आते थे। और 2013 में ऐसे भी कोई इतने बहुत सारे कंपनीज नहीं थे, मोबाइल टावर्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं थे जगह जगह पर। लेकिन क्योंकि इनका काम और इनका जो एरिया ऐसा था कि वहां पर अच्छी ही, मतलब मोबाइल की जो भी फ्रिक्वेंसी वगैरह होते हैं या सिग्नल्स होते हैं वो अच्छे ही आते थे। लेकिन इनके घर में इन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे ही फ्लैट के अंदर जाते हैं तो सारे ही सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, बाहर आते हैं तो फिर से ऑन हो जाता है। ये एक बहुत ही प्राइमरी सा चीज थी, लेकिन इस पे कोई नोटिस करने वाली बात इन्हें लगी ही नहीं कि हो सकता है कई घरों में नहीं आते हैं। लेकिन जब जैसे इन्होंने सारी चीजें खरीदी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स वगैरह भी खरीदे, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि बिल्कुल नई नई ही चीजें इन्होंने तो खरीदी थी। फ्रिज जैसे कि टोस्टर है, मिक्सर ग्राइंडर है, तो इनकी सारी ही चीजें बिगड़ने लगी। और क्योंकि सारे ही गारंटी पीरियड में ही थे, क्योंकि नई चीजें थी, तो जब इन्होंने एक के बाद एक चीजें बिगड़ने लगी, क्योंकि जैसे फ्रिज इन्होंने लिया तो वो कूल ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और उसमें लाइट जो होती है अंदर वो फ्लक्चुएट करने लगी। तो इन्होंने जहां से भी लिया था उसको बुलाया, तो वहां के सर्विस सेंटर के लोग आए, उन्होंने बोला कि सब कुछ चीज ओके ही है, आपके यहीं पे शायद बिजली का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल ठीक इनके टोस्टर के साथ भी हुआ कि टोस्टर में जब हम ब्रेड डालते हैं तो अचानक से ही वो उसमें से बहुत आग निकलने लगी और वो टोस्टर भी इनका जल गया। तो इनको भी ज्यादा यही लगा कि शायद यहाँ पे बिजली का ये जो है तो कुछ अर्थिंग का इश्यू हो सकता है, या कुछ न कुछ मतलब कनेक्शन में ही गड़बड़ी है, इसलिए बिजली का ये बार बार जो भी जितने भी उपकरण है वो बहुत खराब हो रहे हैं। इसके साथ ही इन जनरल उनके घर में लाइट बहुत फ्लक्चुएट करती थी, तो इसकी भी वजह उन्होंने यही समझी कि पक्का यहाँ पे कुछ वायरिंग में गड़बड़ है, इसलिए ये सारी ही चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ का ही फ्लैट था, तो वहां पे उन्होंने कंप्लेंट करवाई और उन्होंने आके देखा तो इस सच उन्हें तो कोई जो भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह है उन्हें कोई प्रॉब्लम वहां पर दिखाई ही नहीं दी। ऐसे करते हुए 1 महीना जितना इनका हो गया। लेकिन 1 महीने से पहले ही, जैसे इन्होंने बताया कि 10-15 दिन बाद ही इन्हें ऐसे लगने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जब रात को वो सोते थे तो ऐसे लगता था कि कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ बिल्कुल भी कोई वर्ड्स नहीं सुनाई देते थे, लेकिन जैसे होता ना बहुत सारे लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं, इस तरह की आवाज आती थी। प्लस इन्होंने ये बताया है कि जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल या स्ट्रेंज जो चीज थी वो ये थी कि सी शोर मेरे घर से बहुत दूर था,
लेकिन रात को इतनी तेज लहरों की आवाज आती थी कि ऐसे लगता था कि हम वहीं किनारे पे ही खड़े हैं। तो ये बात इन्होंने अपने जो भी नेबर्स वगैरह हैं उनसे भी पूछी कि हाँ बहुत ज्यादा आवाज आती है और विशेषकर रात को। तो ज्यादा लोगों ने बोला कि हो सकता है तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट है इसलिए आती है, हम लोगों को इतनी आवाज नहीं आती है। ऐसे ही सारी चीजें चलती रही। लेकिन क्योंकि इनको ये जो इनकी चीजें खराब होना, प्लस जैसे इन्होंने बताया कि बिल्कुल ही नया सब कुछ सेटअप था, तो जैसे होता है ना कि हम ग्रासरी भरते हैं, दाल चावल मसाले ये सारी चीजें इन्होंने ली। तो वहां पे मतलब लेकर आए, उसके 2 या 3 दिन बाद अगर उन सारी चीजों को वो देखते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से जो कीड़े हो जाते हैं ना ग्रेन्स में, वो ही हो जाते हैं, मसालों में कीड़े हो जाते हैं। तो ये बात उनको बहुत स्ट्रेंज लगी। उन्होंने अपनी मदर को भी बोला कि पता नहीं यहाँ पे किस तरह के स्पाइसेस और ग्रेन्स मिल रहे हैं कि ला रहे हैं और इमीडिएट बिगड़ जा रहे हैं। तो उनकी मदर ने बोला कि शायद दुकान से ही खराब आए होंगे। लेकिन क्योंकि ये जो इतनी सारी चीजें हो रही थी ना, तो जैसे आता ना दिमाग में कुछ तो खुद का सभी के दिमाग में आ ही जाता कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। और क्योंकि ऑब्वियसली वो और लोगों से भी शेयर कर रहे थे सारी बातें, और सब लोग बोल रहे थे कि उन लोगों के साथ तो ऐसा कोई चीज हो ही नहीं रही थी। तो इन्होंने अपने कलीग के साथ ये सारी एक दिन शेयर की बातें कि मेरे को यहाँ इस फ्लैट में मूव करने के बाद ये चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ जैसा लग रहा है। और क्योंकि इतनी आवाज आती है रात में कि अगर नींद खुल जाती है रात में तो ऐसे लगता है कि घर में ही कोई बातें कर रहा है, लेकिन जब पूरा घर हम देखते हैं घूम के तो कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो इनका जो भी कलीग था उसने कहा कि ये सब तो बेसिर पैर की बातें हैं, ऐसा सच कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत या इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, बात आई गई हो गई। लेकिन जिस कलीग ने ये बात कही थी उसके आफ्टर 3 डेज कोई वजह होगी, अचानक से ही उसकी मौत की खबर इनको मिली। तो इनको मतलब इन्होंने इस बात से उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखा कि अचानक क्या हुआ, क्योंकि इतना यंग लड़का है, उनके ही एज ग्रुप का था और ऐसा क्या हो गया। तो इन्होंने तो सोचा कि अब मेरे को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इन्होंने अपने कई अदर जो भी कलीग्स थे जो पहले से वहां काम कर रहे थे और रह भी रहे थे उस एरिया में, तो उनसे पूछा कि जो फ्लैट मुझे अलॉट हुआ है उसमें पहले कौन रहता था। तो एक जो पुरानी कलीग थी उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी और उसकी जैसे एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन शादी से कुछ ही दिन पहले, शायद 10 या 15 दिन पहले ही कुछ वजह से उसकी एंगेजमेंट टूट गई और उसके बाद वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जैसा ही रहने लगी थी और वो किसी से भी फिर बात नहीं करने लगी थी। और उसने ही जो जितने भी, जैसे शुरुआत में उनको जब फ्लैट मिला था तो सारी विंडोज पे जो पेपर्स लगे थे उसने ही वो लगाए थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करने लगी थी। और फिर अचानक उसने जॉब भी क्विट कर दी और वो कहाँ है अभी, कहाँ चली गई किसी को भी नहीं मालूम है। ये तो एक बात हुई। उन्होंने जो उनकी जो भी कलीग थी उसकी फोटो भी उन्होंने दिखाई, ये सारी बातें हो गई। तो उनको और भी ज्यादा वहम हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ही कोई पूरा घर ही छोड़ के चला जाए, जॉब ही छोड़ के चला जाए और किसी से शेयर भी ना करे। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि मेरे फ्लैट के साथ कुछ ना कुछ तो कोई हिस्ट्री जुड़ी ही हुई है, तभी यहाँ ये सब चीजें हो रही हैं। तो इन्होंने एक वहां पर उसी एरिया में इस जो नियर अबाउट कोई बिल्डिंग होगी उसमें रहने वाले इन्हीं के कोई सीनियर्स थे जो वहां कई सालों से रह रहे थे, शायद 10-15 सालों से रह रहे थे। तो उनसे पूछा कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ और मुझे ये क्यों फील हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जिस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो और पर्टिकुलर जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो वहां पे उस एरिया में जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी। और जैसे मैंने आपको पहले शेयर भी किया कि ये इनका जो बिल्डिंग थी वो सी शोर से बहुत नजदीकी थी, मीन्स वॉकिंग डिस्टेंस ही था वहां से। और जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो वो वहां पे भी एक लेडी रहती थी और उस सुनामी में वो बह गई थी। और जब वो बह रही थी तो वो मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, या मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। लेकिन क्योंकि वो तो इतना ज्यादा बड़े बड़े वेव्स थे और इस तरह का जो भी उस समय में जो भी माहौल था या जो भी परिस्थितियां थी कि उसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि उस लेडी को वो बचा सके। तो तब से ये जो फ्लैट है तो उसको ये माना जाता है कि क्योंकि वो फ्लैट में ही वो लेडी रहती थी जो सुनामी में मर गई थी।
तो क्योंकि उसके बाद कोई रिचुअल्स वगैरह तो किए ही नहीं थे, क्योंकि उस समय उसी पर्टिकुलर एरिया के जहां पर ये बिल्डिंग्स बनी हुई थी 200 लोग सुनामी में बह गए थे। और सबका इसीलिए वहां पे इन जनरल बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज कई लोग फील करते हैं होती ही रहती है। और क्योंकि तुम्हारे फ्लैट में वही लेडी रह रही थी, इसलिए शायद कहीं ना कहीं उसकी कुछ अतृप्त आत्मा होगी या कुछ होगा, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा जो वेव्स की जो आवाज आती है रात के टाइम, वो इसीलिए आती है। तो फिर इन्होंने अपनी मदर से बात की और इनकी मदर ने सजेस्ट किया कि तुमको इमीडिएट इफेक्ट से इस फ्लैट को छोड़ना है। और क्योंकि ये खुद भी ऑब्वियसली कोई भी कितना भी साइंटिफिक तरीके से एनालाइज कर ले, लेकिन क्योंकि इस तरह की चीजों को एनालाइज नहीं किया जा सकता है, जो केवल फील करता है वही समझ सकता है, तो इन्होंने भी इमीडिएटली इसको फ्लैट को छोड़ा। और इन्होंने बताया कि मैंने 2 महीने अपने जो अदर कलीग्स थे या जो भी फ्रेंड्स थे उनके साथ ही बिताए, और इस बीच में मैंने, क्योंकि उस एरिया में ही मुझे नहीं रहना था, तो दूसरा फ्लैट सर्च किया और वहां पर मैंने मूव किया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जिस फ्लैट में वो रहते थे उसके बाद भी 2-3 फैमिली और आई, लेकिन सभी लोगों ने 1 और 2 मंथ में ही उस फ्लैट को क्विट कर दिया। और अभी 8% अभी जैसे 2024 है, और ये बात उन्होंने जो बताई वो 2013 की है, तो इन्होंने बताया कि वो फ्लैट ऑलमोस्ट 6 आवर से वैकेंट ही है, उसमें कोई भी नहीं रह रहा है। इट मीन्स जो लोग भी उसमें बाद में आए हैं उन्होंने जरूर कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील की, या और कुछ भी हुआ होगा उन लोगों के साथ। तो शायद ये अब किसी को भी अलर्ट भी नहीं किया जा रहा है। तो है ना एक अजीब तरह की स्टोरी कि जहाँ पे मतलब जब बहुत ज्यादा लोग सुनामी में बहुत लोग मर गए थे, तो कई जगहों पे हमने देखा है कि उस पर्टिकुलर जो भी कोस्टल एरियाज है वहां पर उन लोगों की जो आत्मा है अभी भी अतृप्त है। मीन्स उनकी बहुत ही दर्दनाक जब मृत्यु ही होगी, तो हो सकता है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो जो कई इच्छाएं हमारी रह जाती है, कई जैसे कई लोग जब उसमें मरे थे सुनामी में, तो घर पर बच्चे थे या फैमिली रह गई होगी, तो बहुत सारी जो जो चीजें जो बच जाती है ना, वो वहीं पे घूमती ही रहती है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं या सुपर नेचुरल जिसे हम कहते हैं, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करिए, इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय।